हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो बस आज मैं अपनी सुबह की शुरुआत मंदिर सफाई से कर रही हूँ, इसलिए कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपनी मंदिर को साफ़ करूँ और फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम हो जा रहे थे जिसके चलते मैं नहीं कर पा रही थी और मेरा मंदिर गंदा हो चुका था। और वैसे भी अब नवरात्रि भी आ रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना बस अब नवरात्रि की सफाई मैं मंदिर सफाई से ही शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले मंदिर की सफाई ज़रूरी होती है, इसलिए कि अगर हमारा मंदिर साफ़ होता है तो जितनी भी पॉजिटिविटी है हमारे घर में वो रहती है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और वैसे भी भगवान का स्थान साफ़ रहता है तो देखने से बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसी के चलते बार बार ये मंदिर के पास मेरा ध्यान जा रहा था, इसलिए कि मेरा मंदिर गंदा हो चुका था। तो बस यहाँ पे जितनी मेरे भगवान के पिक्चर्स और वो जो चुंदरी है वो सब जो है ना वहाँ पे रखी हुई थी वो सब मैंने उतार लिया है। और ये जो फ्लावर वास है ये प्लास्टिक के फूल हैं, तो बस इन सब को भी मैं इस तरह से झाड़ लूँगी। ऐसे तो इन सब को धोना था लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही धोया था तो इसलिए ये ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे, सिर्फ थोड़ी सी धूल थी बस। ज़्यादा अगर गंदा हुआ था तो वो चुंदरी वगैरह वो सब तो वो मैंने उतार लिया है। तो बस मैंने अभी सारे भगवान को भी उतार लिया है और बस ये सारे जितने भगवान हैं उन्हें मैं अब एक एक करके पोंछ लूँगी। और मैंने दोनों जो फूलदान था उन सब को जो है ना झाड़ कर रख दिया। तो बस ये भगवान को मैं पोंछते जाऊंगी और रखते जाऊंगी। अभी मैं अच्छी तरह से नहीं ये कर रही हूँ, इसलिए कि मैंने जो चुंदरी उतारा है उसे अभी मुझे धोना है, सुखाना है, उसके बाद मैं भगवान लोगों को अच्छी तरह से सजाऊंगी। तभी बस जब तक जो भगवान के ऊपर धूल थे उन्हें मैं साफ़ कर रही हूँ। और अभी मेरा सुबह का कोई भी काम नहीं हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए कि मैं डेली सुबह के कामों में उलझ जाती हूँ और फिर मेरी ये मंदिर सफाई का काम रह जाता है। और फिर मैं बात सारी दिन जो है ना गिल्टी फील करते रहती हूँ कि मैंने मंदिर सफाई नहीं की, मंदिर सफाई नहीं की। और सच बताऊँ तो मैं शाम को भी कर सकती हूँ, लेकिन जैसे कि सुबह में हो जाता है मंदिर सफाई और उसके बाद फिर हम लोग पूजा वूजा कर लेते हैं तो अच्छा होता है। और अगर मैंने मंदिर को पूरा बिखेर के रखा हुआ है तो फिर शाम का पूजा मैं कैसे करूँगी, आप ही बताइए ना। तो इसीलिए बस मैंने सोचा कि आज बस मैं सुबह की शुरुआत मंदिर सफाई से ही करूँगी, नहीं तो मेरा पूरा दिन जो है ना आजकल यही सोचने में ही ख़राब चला जाता है। तो बस यहाँ पे जितने और भी सामान मंदिर के ऊपर है वो सब भी मैं सारे जो है ना नीचे उतार कर उन सब को भी अच्छी तरह से झाड़ लूँगी। इसलिए कि भले हम रेगुलर बेस पे चाहे जितनी भी सफाई करें पर एक डीपली सफाई तो हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है ना हमारा, इसलिए कि आप एक रेगुलर बेस पे सफाई कर रहे हैं तो वो इसी तरह हम लोग मोटा मोटा साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए ये सारी वो चुंदरी है जो गंदी है, इन सब को मुझे भी धोना है तो मैं बस इसी तरह उन सब को धो लूँगी। बस ये मैंने जितने भी सामान थे वो सारे नीचे रख के और अच्छी तरह से पूरे मंदिर को मैंने साफ़ कर लिया है। और बस ये इस तरह से मैं झाड़ रही हूँ, उसके ऊपर बहुत सारे धूल पड़ गए थे तो बस इसी की वजह से। और मैं यही सोचती रहती हूँ कि जब मेरा फ्लैट चारों तरफ से बंद है तो फिर ये कैसे ऐसे हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों ऐसे गंदा क्यों हो जाता है। तो बस इसी तरह जो है ना बस ये जो मंदिर है छोटा सा, इसके अंदर भी मेरे कुछ भगवान हैं तो बस मैं उनके पिक्चर्स भी बाहर निकाल के और उन्हें भी साफ़ कर लूँगी। और मंदिर का जो अंदर का एरिया है उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। उसे मैं ऐसे मंदिर का अंदर का एरिया मैं दिखाना चाहूँगी पर अंधेरे की वजह से शायद वो ना दिखे आप लोगों को। तो बस इसी तरह जो अंदर भगवान हैं उनके भी सारे पिक्चर्स मैं इस तरह से निकाल के साफ़ करने लगी हूँ। और जैसे कि मेरे पास भगवान के पिक्चर्स इसलिए बहुत ज़्यादा हैं कि हम लोग कहीं भी कोई भी अगर भगवान के स्थान पे जाते हैं, तीर्थ स्थान पे घूमने के लिए जाते हैं तो मैं वहाँ की पिक्चर ख़रीद लेती हूँ, इसलिए कि ताकि वो एक यादगार पल होता है कि हमने यहाँ पे गया था तो मैंने इस भगवान का दर्शन किया था, ये वो मंदिर था, बस इसलिए। और जो रेगुलर बेस पे हमारे भगवान होते हैं तो उनकी तो फिर पिक्चर हमारे पास होती ही होती है। तो इसी की वजह से मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं भगवान के। तो बस ये सारे मेरे जो अंदर मंदिर के अंदर जो भगवान के पिक्चर्स थे उन सब को मैंने साफ़ कर लिया है, तो उन सब को बस अब मैं अंदर रख लूँगी। और ये देखिए हाँ,
तो बस ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी मंदिर की सफाई हो गई है। और लगे हाथों मैंने ये जो बगल में इन्वर्टर था और ये एक स्टूल है उसके ऊपर भी फ्लावर वास है, वो भी मैंने साफ़ कर लिया। और बस उसके बाद साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स इतना गंदा हो गया था ना, इतना कचरा दिख रहा था कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो फिर मैंने झाड़ू भी लगा लिया। और बस ये अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ मलाई निकालने के लिए, इसलिए कि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैंने अभी सुबह की शुरुआत नहीं की है काम से, मैंने मंदिर ही सफाई करने लगी थी। तो बस मेरी मंदिर सफाई हो गई, तो लग रहा है कि मेरा 50% काम हो गया। तो बस यहाँ पे मैं मलाई निकालने लगी हूँ। और मलाई निकालने के बाद अब जो है ना, मैं अपनी चाय बनाऊँगी और आदि को दूध दूँगी। तो ये बस मैंने चाय के लिए दूध निकाल लिया। और फ्रेंड्स, वो मंदिर और उसके ठीक सटा हुआ ही मेरा इन्वर्टर रखा हुआ है, और उसके बगल में ही एक स्टूल पे भी मैंने एक फ्लावर वास रखा है। वो सारा एरिया भी इतना गंदा हो रखा था ना कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बनने लगी और बस उन सब को मैंने साफ़ करने लगी थी, तो इसलिए थोड़ा सा और भी लेट हो गया। और इसकी वजह से इतनी, एक तो कचरा, ऊपर से इतनी गर्मी मुझे लगने लगी। पता नहीं कचड़े की वजह से मुझे गर्मी लग रही थी कि क्या, भगवान जाने। तो बस वो सब एरिया भी मैंने साफ़ कर लिया, तो एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं तो पूरा घर इतना गंदा लग रहा था ना कि क्या बताऊँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई। और चाय बन गई तो बस मैं वो चाय, जो चाय पत्ती है उसे मैं डस्टबिन में फेंक कर फिर चाय में, जो चाय का बर्तन है उसमें पानी डाल देती हूँ। फिर इसलिए कि जब मैं उसे धोऊँ तो वो अच्छी तरह से जल्दी से साफ़ हो जाए। और यहाँ पे मैंने कुछ आलू बॉयल कर लिए थे, इसलिए कि आलू मैं बॉयल करके, बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रख के तब मैं उधर मंदिर सफाई कर रही थी। तो जब तक मेरी मंदिर सफाई हुई, इधर मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं। तो बस उनको अभी यहाँ पे छील लूँगी। और जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर सफाई आज मैं सुबह से करने लगी थी, तो मैंने सुबह का कुछ भी काम नहीं किया है। तो इसलिए बस अभी मैंने सिर्फ आलू बॉयल किए हैं। तो बस ये मैं दूध गर्म कर रही हूँ अपने बेटे को देने के लिए। और मेरी चाय बन गई है। और आदि दूध पी लेगा, मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने आ जाऊँगी। और मैं आज बहुत ही फटाफट और टेस्टी नाश्ता बनाऊँगी, इसलिए कि कभी अगर हमारा लेट हो जाता है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस आप देखिए मैं क्या बना रही हूँ। बस यहाँ पे मैंने सारे आलू को पील कर लिया है और उसके छिलके उतार कर मैंने उसके छिलके भी डस्टबिन में फेंक दिए हैं। तो बस ये मैं उसके दूध में बॉर्नवीटा और चीनी डाली थी, तो बस उन्हीं को मिक्स कर रही हूँ। अब ये उसका दूध और मैं चाय पीने लगे। और अभी उसका क्लास चल रहा है, बीच में गैप हुआ है, तो वही उसे मैंने दूध दे दिया कि इसलिए कि ब्रेकफास्ट में थोड़ी लेट होगी, तब तक वो दूध पी ले। और बस चाय पीने के बाद मैं फिर यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज काटा है और 3-4 हरी मिर्चियाँ मैंने इसी तरह खड़े खड़े थोड़ी सी काट ली हैं। और बस ये मैंने सरसों तेल डाल दिया था, तो तेल जब गर्म हो गया तो मैं उन सबको इसमें डाल दी हूँ। इसके पहले मैंने पंचफोरन डाला था तेल में, मैं पंचफोरन ही डालकर सब्जियाँ बनाती हूँ। तो जब मेरा तेल गर्म हो गया तो मैंने पंचफोरन डाल दिया। उसके बाद ये प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डाल दी। और एक ये टमाटर भी कटा हुआ मैंने डाल दिया, इसे भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और जैसा कि मैंने बताया कि आज बहुत लेट हो चुका था, तो इसलिए मैं फटाफट नाश्ता बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। और जिस दिन मेरा लेट होता है उस दिन मैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर ही खाना बना लेती हूँ, इसलिए कि फिर वो लहसुन छीलने, अदरक छीलने, उन्हें कूटने का टाइम नहीं होता है। तो इसकी वजह से मैं ये पेस्ट भी हमेशा अपने पास रखे रहती हूँ। तो ये मेरे अच्छी तरह से प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो सारे भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें सारे मसाले डाल लूँगी। और बस जैसे मैंने मसाले का डब्बा खोला तो मैंने देखा कि धनिया पाउडर फिर ख़त्म हो चुका था। तो बस मैंने उसे भी खाली कर लिया, मतलब ले लिया बड़े वाले डब्बे से। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला।
तो बस इन सब को अब मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो ये देखिए मेरे सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब यहाँ पे जो आलू मैंने बॉयल किया था उसे मैं इस तरह से हाथों से ही डायरेक्ट कढ़ाई में ही फोड़ लूँगी, इसलिए कि आज लेट हो चुका है। तो इस तरह से जल्दी जल्दी मेरा ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा। और बस इन सब को मैं अच्छी तरह से मसाले के साथ भी इन आलूओं को अच्छी तरह भून लूँगी। और अभी मैंने नमक नहीं डाला है, तो बस अभी मैं यहाँ पे अब स्वाद के अनुसार नमक डाल लूँगी। और बस मैंने नमक भी डाल दिया। तो बस इन सब को मैं अच्छी तरह से अब भून लूँगी। और आलूओं को मसाले के साथ भूनना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसमें थोड़ा सा आलू हमारा ऐसा ना लगे जैसे कि हमने सिर्फ बॉयल करके ही सीधे सब्ज़ी में डाल दिया। तो इसीलिए ऐसे होता है कि थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो जाता है मसालों के साथ। तो बस इस तरह से मैं मिला लूँगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। मेरा बेटा तो बोल रहा है कि मम्मा आज का तो आलू दम बहुत मस्त बनने वाला है, और उसे नहीं पता कि मैं जल्दीबाजी में कितनी हड़बड़ी में बना रही हूँ। तो बस ये मसाले अच्छी तरह से मेरे भून चुके हैं और अब मैं इसमें पानी डाल लूँगी, इसलिए कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहती है और आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी बना सकते हैं, थिक या पतली। तो बस मुझे मीडियम ग्रेवी रखनी है, ना थिक ना पतली। तो इसकी वजह से मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया है और अब मैं इसे ढक लूँगी। और बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं रोटियों में घी लगाने लगी हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं अपने बेटे को नाश्ता दे दूँगी, इसलिए कि उसका बहुत लेट भी हो चुका था, इसलिए मैंने तब तक उसका दूध दे दिया। और अभी फिर उसके क्लास का 10 मिनट का गैप मिला है, तो इस बीच वो अपना नाश्ता भी कर लेगा। और बस यहाँ पे मैं निकालने लगी हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, इसका कलर वगैरह देखिए कितना अच्छा है। और वो बिना सूखी रोटी नहीं खाता है, उसे रोटियों में घी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस वो यहाँ पे नाश्ता करने लगा और मैं अभी जा रही हूँ छत पे, इसलिए कि जो मैंने भगवान का जो चुंदरी था वो सब मैंने धोकर छत पे डाल दिया था, ताकि जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी वो चुंदरी सूख जाएगा। ये देखिए वो सारे चुंदरी हैं। तो बस ये चुंदरी सूख गए हैं, मैं इन सब को उतार लूँगी। इसलिए तो सुबह सुबह मैं सोच रही थी कि मंदिर सफाई करके ये चुंदरी वगैरह धो लूँगी, ताकि जब मैं नहाने जाऊँ तब तक मेरा मंदिर फिर से पूरी तरह से एकदम रेडी हो जाए हमेशा की तरह। तो बस यहाँ पे वो चुंदरियों को मैं भगवान के पास लगाने लगी हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी से सारी चुंदरी साफ़ हो गई है, तो कितनी अच्छी लग रही है और फिर से मेरा मंदिर पहले ऐसा एकदम लगने लगा। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से ये चुंदरी को वहाँ पे लगा दिया और पूरा ये स्थान रेडी कर लिया है। और ये जितने भी पूजा के बर्तन थे उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है, पर मेरे ये बर्तन पुराने हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इन सब को बदल दूँ। लेकिन अब देखिए क्या होता है, जब मैं नए बर्तन लूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो खैर कोई चांस नहीं है ख़रीदने का, लेकिन मैंने ऐसे सोच रखा है। बस तो मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।